देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनम् येशुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम्। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए एक साथ प्रभु ईश्वर को इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दें और पूरी शक्ति से, पूरे उत्साह से, पूरी खुशी से कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया अपने दोस्तों के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। कृष्ण में प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु ईश्वर इस परम प्रसाद में उपस्थित होकर हम सबों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए उपस्थित होकर हमें बुलाने के लिए आया है। उसकी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए वो हम सबके बीच में आया है। उसकी उपस्थिति से जो चंगाई प्राप्त होती है, जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसका एहसास कराने के लिए वो हमारे बीच में है। आप जहाँ कहीं से भी इस समय परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी है, आइए ये कुछ पल ईश्वर को समर्पित करें, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करें। अपनी आंखों को बंद करें और उसे अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में बुलाएं। वचन कहता है कि मांगने पर पिता ईश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जब एक खराब पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकता है, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता जो तुम्हें इतना प्यार करता है, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हमारे सभी परेशानियों का हल पवित्र आत्मा है, हमारे सभी दुखों का हल पवित्र आत्मा है। वह सहायक है, वह आत्मा जो ईश्वर ने स्वयं हमारे लिए दिया है, जो स्वयं ईश्वर है। आइए अपने जीवन की परेशानियों में, अपनी बीमारियों में, अपनी खुशियों में, सब चीजों में इस पवित्र आत्मा को आज अपने अंदर बुलाए, अपने परिवार में बुलाए, अपने आसपास बुलाए, इस देश में बुलाए, इस देश के नेताओं के लिए बुलाए, जहां आप काम करते हैं उस जगह के लिए बुलाए। अपने हाथों को फैलाते हुए आइए हम एक साथ पवित्र आत्मा को पुकारें। आइए एक साथ पुकारें। पूरे विश्वास से रू। 「
परिवार में बुलाते हुए आइए इस समय पवित्र आत्मा को, पवित्र ईश्वर को, प्रभु यीशु को अपने बीच में बुलाए, अपने परिवारों में बुलाए, पूरे विश्वास के साथ उस यीशु नाम में विश्वास करते हुए जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम शांति का, प्यार का, चंगाई का जीवन पा सके। आइए एक साथ पवित्र आत्मा को पुकारते हुए, पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दे और इसे अपने जीवन में बुलाएं। रूहे पाक खुदावन आ तू आ। आइए एक साथ गाएं। रूहे पाक खुदावन आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। अपने पूरे शरीर में बुलाते हुए, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आइए एक साथ गाए। रूहे पाक, रूहे पाक खुदावन आ तू आ तू आ। पूरे विश्वास के साथ पवित्र आत्मा को पुकारे। तू बस जा, रुआ पुकारे। रुआ अपने जीवन बुलाते हुए अपने बीमारियों में बुलाते हुए रुआ। गाइए। रुआ, फिर से रुआ, पूरे विश्वास से रुआ। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। अपने बंधनों में बुलाते हुए रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे अपने हाथों को खोलते हुए अपने परिवार में बुलाया। अपनी बुरी आदतों में बुलाए। रुआ, रुआ, रूहे पाक, रूहे पाक खुदावन आ तू आ तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा। अपने जीवन में उस रूहे पाक को बुलाते हुए रुआ, रुआ। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मन भी अंदर से। बुलाते हुए बारिश होगी, अपने जीवन में उस रूह की बारिश को बुलाते हुए
बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। हाथों को फैलाते हुए रूह को पुकारे आ रूह, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य से अपने परिवार में बुलाएं। रूह, फिर से एक साथ रूह को पुकारे बुलाते जाए अपने परिवारों में अपने बीमारियों में बुलाएं अपने दुखों में बुलाएं शरीर के बंधनों में मेरी बुरी आदतों में मेरे परिवार की बुरी आदतों में रुआ बुलाते जाए रुआ 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 रुआ। अपने हाथों को फैलाते हुए इस समय अपना मुंह खोलकर पवित्र आत्मा से मुक्ति मांगे, शक्ति मांगे। मुंह खोलकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया कहते हुए अपने प्रभु ईश्वर को पुकारे। हालेलुया हालेलुया कहते हुए उस यीशु का नाम ले, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाए, अपने बंधनों में बुलाए। उस पवित्र क्रूस के नीचे अपने सारे बंधनों को गाड़ दे। उस पवित्र क्रूस के नीचे अपने परिवार को समर्पित करे। उस पवित्र क्रूस के नीचे अपने रोगों को समर्पित करते हुए यीशु को पुकारते हुए ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करे, आराधना करे, उसे पुकारे, यीशु का नाम ले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरे परिवार में आजा, यीशु मेरे परिवार में आजा, यीशु मेरे रोगों में आजा, यीशु मेरे दुखों में आजा, यीशु मेरे बंधनों में आजा। हालेलुया हालेलुया क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी मेरे साथ संत यूहन्ना का सुसमाचार खोल सकते हैं, अध्याय 12 पद संख्याएं 44 से 50 तक। मैं फिर से इसे कहती हूँ, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 44 से 50 तक। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है। ईश्वर, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी हमने सुसमाचार में सुना पिता के बारे में और पुत्र के बारे में। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे देख लिया है
उसने पिता को भी देख लिया। जिसने यीशु को जान लिया है उसने पिता को भी जान लिया है। हम देखते हैं सृष्टि के आरंभ से ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ कार्य करते हैं। जो पिता का माइंड है उसे पूरा करने में पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों ही उसे पूरा करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये एक बनकर एकता में कार्य करते हैं। और प्रभु हमसे साफ साफ कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं, मतलब कि अंधकार से मुक्ति। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमने अंधकार में रहने को अधिक प्रिय समझा। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 उसके पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो जाता है। मित्रों, जब एक दिया जलता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं जलता है, बल्कि वो दूसरों के लिए जलता है। जहां पर अंधकार है वहां पर वह उजाला या प्रकाश लेकर आता है। प्यारे मित्रों, इस वचन पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग अगर चलती रहती है, या फिर हम किसी बात पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं, तो हम किस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? आम तौर पर हम नेगेटिव, जो नकारात्मक बात है या विचार है, उस पर ही ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। प्यारे मित्रों, जब तक उस चीज़ की कमी हमारे जीवन में नहीं होती है तब तक हम उसकी अहमियत नहीं जान पाते। बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना है। अगर हम देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चीज़ें, हमारी हर एक ज़रूरतें जो होती है, छोटी से छोटी चीज़ जो हमारे पास है, उस पर हम ध्यान ना देकर जो हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए रोते बैठते हैं, हम उसके लिए भुनभुनाते हैं। और प्यारे मित्रों, इसी वजह से क्या होता है कि हम एक कृतज्ञ रूप से, एक जो कृतज्ञ हृदय से हम ईश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते, तो वहां पर ब्लेसिंग्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, परंतु जो हमको ब्लेसिंग्स मिली है उसमें से भी हमारे अंदर हम उन कमियों को देखते देखते जो ब्लेसिंग्स हमें है, हम उससे भी हम वंचित रह जाते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन एक और चीज पर हमें ध्यान देता है, वह है यीशु का मिशन। इन वचनों में प्रभु अपने मिशन के बारे में कहता है। प्रभु यीशु का मिशन क्या था? प्रभु यीशु का मिशन था उद्धार, ना कि न्याय। प्रभु अपने वचनों में कहता है कि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, परंतु उसका उद्धार करने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि जिस तरह से मैं और पिता एक है, उसी तरह से तुम भी पिता में एक बन जाओ। हम देखते हैं सुसमाचारों में हमें पता चलता है कि लोग जो थे, उनके शिष्य जो थे, वे भी यीशु को एक न्यायकर्ता के रूप में, एक राजा के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन प्रभु अपने मिशन के प्रति बहुत समर्पित रहते। उन्हें मालूम रहता है उन्हें किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। प्यारे मित्रों, हम भी अपने जीवन में जब कई सारे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम अपने लिस्ट में हमेशा चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके रखें, प्राथमिकता दे के रखें कि हमें पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना है। जो हमारे लिए प्रायर चीज़ें हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों को लिख के रखें और उसके अनुसार अपने दिन को बिताएं। और तब हम जानेंगे कि इस पूरे दिन के अंतिम समय में भी हमारा जो दिन था वह बहुत ही ज़्यादा फलवंत रहा। प्यारे विश्वासियों, हम कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु से हम कहें कि प्रभु, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आप मुझे बताएं मुझे किस ओर जाना है। आप मुझे बताएं मुझे किन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना है। हम अपने माइंड को बहुत सारी चीज़ों में उलझा के रख देते हैं। जिस तरीके से हम ये सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग पीपल हैं, लेकिन वास्तविकता में मनुष्य जो है एक ही चीज़ पर अच्छी तरह से जब फोकस रहता है, वह अपना 100% दे पाता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो आइए मित्रों, हम
अपने अंदर के गुणों को जाने, हम अपने अंदर जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उसको जाने, हम किस चीज़ में हम अच्छे हो सकते हैं और किस चीज़ में अपने आप को तराशने की ज़रूरत है, उस पर हम ध्यान दें। और जब हम उस पर कार्यान्वित होंगे, जब हम उस पर वर्कआउट करेंगे, तब हम प्रभु के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन बन जाएंगे। आमीन। तेरे गुण खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। हाँ प्रभु जी, सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब न छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा विश्वास के साथ हम इसे गाएं। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। यस लॉर्ड, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हाँ प्रभु जी, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। प्रभु जी, जिस तरह से हम इसाया नबी अध्याय 53 में सफरिंग सर्वेंट के बारे में पढ़ते हैं, और वह सफरिंग सर्वेंट कोई और नहीं, तू प्यारे प्रभु जी स्वयं है, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए प्रभु जी तूने उस क्रूस पर अपनी जान दे दी। प्रभु जी, तूने हर तरह के दर्द को सहा, इसलिए ताकि हमें मुफ्त में आत्मिक और शारीरिक चंगाई मिल सके। प्यारे प्रभु जी, हम इस वचन की योग्यता से इस वक्त सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से जो इस वक्त इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त इसमें भाग ले रहे हैं। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनकी कई सारी शारीरिक बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, उनका हीमोग्लोबिन लो है, स्किन प्रॉब्लम है, डायबिटिक है। उन्हें इन सभी बीमारियों से निजात मिले, ताकि वे तेरे नाम की स्तुति आराधना कर सके, ताकि प्रभु जी तेरे नाम का वह साक्ष्य देने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रतीक के मन परिवर्तन के लिए, सही मार्ग का वे चुनाव कर सके। प्रभु जी, वे जीवन के इस छोर में हैं और ऐसे समय में जब उन्हें एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आपकी आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करने पाए। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन यिर्मयाह में कहता है कि तू आगे देख या पीछे मुड़, तो मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहाँ जाना है, दाएं ओर जाना है कि बाएं ओर जाना है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सभी नवयुवक और युवतियों के लिए, जो लोग प्रभु जी कई प्रकार की आवाज़ों के बीच में हैं, कई प्रकार के ऐसे फैसलों में फंसे हुए हैं जहाँ वे समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, वे नहीं जानते कि उन्हें क्या कदम उठाना है, क्या फैसला लेना है। प्रभु जी, उन्हें आप अपनी बुद्धि, प्रज्ञा और ज्ञान से भर दीजिए, ताकि वे जान सके कि उन्हें किस ओर जाना है। प्रार्थना करते हैं क्लारा के लिए, कई वर्षों से उन्हें गठिया रोग है, जिसके कारण से वे बेड रिडन है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस दर्द में जब वे करा रही है प्रभु जी, तो इस दर्द में वे एक मीनिंग ढूंढने वाली हो सके, वे जानने वाली हो सके कि हर एक दर्द जो वो सह रही है वो व्यर्थ नहीं होगा। प्रार्थना करते हैं लॉरेंस के लिए, उनकी नशा मुक्ति के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन हमें ढाढ़स देते हुए 1 पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 24 में कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हाँ प्रभु जी, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु जी, विश्वास के साथ हम इन सभी भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हैं, इनकी प्रार्थनाओं को हम तेरी ओर उठाते हैं। जिस तरह से लोभान ऊपर उठती है, उसी तरह से हमारी प्रार्थनाएं तेरे सिंहासन तक पहुंचने पाए। प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को तू सुनता है, हमें विश्वास है प्रभु जी,
पूरे विश्वास के साथ हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु आराधना आराधना, यीशु 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 यीशु। हाँ प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8:16 में कहता है, उसने आत्माओं को अपने शब्द से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। प्रभु जी, इसी वक्त तेरे शब्द से, तेरे शब्द के सामर्थ्य से प्रभु जी, हर एक घरों में, हर एक परिवारों में जहाँ पर दुख दर्द है, जहाँ पर पीड़ाएं हैं, जहाँ पर लोग रोगी हैं, जहाँ पर प्रभु जी सालों से लोग बेड में पड़े हुए हैं, उन सबों तक प्रभु जी तेरा वचन पहुंचने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं, तब हमें किस चीज का डर होगा प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ खड़ा है। यस लॉर्ड। मुश्किलों और दर्द में यीशु ना पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलो। हाथ को उठाते हुए गाएं। तू चंगा करता है, यस लॉर्ड, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। हाँ प्रभु जी, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हाँ प्रभु जी, तू हमें जीवन देने वाला ईश्वर है। प्रभु जी, तेरा वचन इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 23 में कहता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हाँ प्रभु जी, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए, परंतु तेरा शब्द बना रहेगा। प्रभु जी, तू बस एक शब्द अपने मुख से निकाल दे और कह दे, तू चंगा हो जा, तुझे जीवन मिलेगा, तुझे शांति मिलेगी। हाँ प्रभु जी, हम इस वक्त तेरे वचनों पर विश्वास करते हैं। प्रभु जी, हमें पूरा विश्वास है कि तू इस वक्त हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारे आंसुओं को देख रहा है। इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते मर्लिन के लिए, उनके संतान प्राप्ति के लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो संतान का सुख है वह यहोवा देता है। प्रार्थना करते हैं विंसेंट जूलियट के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मीना कीरो के लिए, उनके दोनों बेटों को अच्छी लड़की मिल सके, उसके लिए विशेष प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं मौसमी लकड़ा जलपाईगुड़ी से, उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम तेरे नाम की आराधना, तेरे नाम की दुहाई देते हुए कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन कहता है सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 10 में कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम इसे रोज अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं। प्यारे विश्वासी, हम इस वक्त विश्वास के साथ में इस वचन की घोषणा करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु तेरी स्तुति आराधना करते, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी सुनता है। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 में सूबेदार के बारे में बताता है, एक रोमन ऑफिशियल के बारे में जो बताता है, वह कहता है कि तू एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे साथ आए। हाँ प्रभु जी, हम भी तेरे सामने अयोग्य सेवक हैं, हम इस योग्य नहीं है प्रभु जी, लेकिन तू हमारी कमियों को जानते हुए भी हमें स्वीकार करता है प्रभु जी, हमें प्रेम करता है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हालेलुया, स्तुति स्तुति, यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना, यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन प्रभु की ओर देखते हुए तू जीवन देता है,